तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डील करने वाला हूं चैप्टर 2 मी एंड द इकोलॉजी बिट, जिसके लेखक हैं जॉन लेक्सॉ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज मी एंड द इकोलॉजी बिट इज अ स्टोरी, अ पोएम, एन एसे, अ प्ले। अर्थात ये चैप्टर क्या है? कहानी, कविता, निबंध या नाटक, चारों में से क्या है? तो बेहतर होगा कि आप एक पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर खुद गेस करें, और इसके बाद जब मैं आंसर बताऊं तो उससे अपने आंसर को मैच करके अपना मूल्यांकन स्वयं करें। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एन एसे। अर्थात इस चैप्टर को हम लोग एक निबंध के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द चैप्टर मेनली डील्स विथ। अर्थात ये चैप्टर मुख्य रूप से किस चीज़ को डील करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट। अर्थात इंसान और पर्यावरण के बीच के संबंध को। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द वर्ड इकोलॉजी मीन। अर्थात इस वर्ड का मीनिंग क्या है? हिंदी में तो इसका अर्थ होता है पारिस्थितिकी, लेकिन इंग्लिश में आपको इसका मीनिंग गेस करना है। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड एनवायरनमेंट। अर्थात सजीव और पर्यावरण के बीच के संबंध, उसी को डील करता है ये वर्ड इकोलॉजी। इसका अर्थ होता है लिविंग बींग्स और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशनशिप, संबंध। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मैन इज। अर्थात लेखक के अनुसार इंसान क्या है? मास्टर ऑफ नेचर, सेपरेट फ्रॉम नेचर, अ पार्ट ऑफ नेचर और एनिमी ऑफ नेचर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अ पार्ट ऑफ नेचर। अर्थात इंसान प्रकृति का ही एक हिस्सा है, पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन इकोलॉजी इज डिस्टर्ब्ड। क्या होता है जब इकोलॉजी को डिस्टर्ब किया जाता है, यानी उसको बाधित किया जाता है, उसमें छेड़छाड़ की जाती है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बैलेंस ऑफ लाइफ इज लॉस्ट। अर्थात जिंदगी का संतुलन वो खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल टू इकोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा इकोलॉजी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों का काटा जाना। क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर वार्न्स मैन अगेंस्ट। लेखक इंसान को चेतावनी देते हैं, सचेत करते हैं, किसके खिलाफ? पॉपुलेशन ग्रोथ, मिसयूज ऑफ नेचर, एजुकेशन और साइंस। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मिसयूज ऑफ नेचर। अर्थात प्रकृति का दुरुपयोग, दोहन, इसके साथ छेड़छाड़। क्वेश्चन नंबर 8, द टोन ऑफ द चैप्टर इज। इस चैप्टर का टोन क्या है? द आंसर इज ऑप्शन सी, सीरियस एंड थॉटफुल, गंभीर और विचारपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 9, द चैप्टर इम्फेसाइजेज द नीड फॉर। ये चैप्टर बल देता है, इम्फेसाइज का अर्थ होता है बल देना, द नीड फॉर, अर्थात किस चीज़ की ज़रूरत पर यह बल देता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, अर्थात पर्यावरणीय जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 10, द मैसेज ऑफ द चैप्टर इज। अर्थात इस चैप्टर का संदेश क्या है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कहने का मतलब ये हुआ कि इकोलॉजी की सुरक्षा हमारे जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर आप वन वर्ड में देंगे। तो फिर से तैयार हो जाइए पेन और पेपर के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, द लेसन मी एंड द इकोलॉजी बिट इज ए एन। अर्थात ये चैप्टर क्या है? तो पहले ही मैंने बताया है, और यदि आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो यह जो है एक एसे है, इज एन एसे, निबंध। क्वेश्चन नंबर 12,
इकोलॉजी डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड डैश, अर्थात इकोलॉजी डील करता है मैन और किसके बीच के रिलेशनशिप को, इंसान और किसके बीच के रिलेशनशिप को इकोलॉजी डील करता है। द करेक्ट आंसर इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण। तो इकोलॉजी इंसान और पर्यावरण के बीच के संबंध को डील करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, मैन इज अ पार्ट ऑफ डैश, इंसान पार्ट है किसका, इंसान किस चीज़ का हिस्सा है। द करेक्ट आंसर इज नेचर, अर्थात इंसान प्रकृति का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14, कटिंग ऑफ ट्रीज कॉजेज, कटिंग ऑफ ट्री कॉजेज यानी पेड़ के काटने से क्या होता है। पॉल्यूशन, द आंसर इज पॉल्यूशन, अर्थात प्रदूषण। पेड़ों को काटने से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्टर्बेंस इन इकोलॉजी लीड्स टू डैश, अर्थात इकोलॉजी में छेड़छाड़ या बाधा होने से वो किस ओर ले जाता है। द आंसर इज इम्बैलेंस, असंतुलन, अर्थात जब हम प्रकृति में छेड़छाड़ करेंगे, उसको परेशान करेंगे, तो वो इम्बैलेंस की ओर ले जाएगा, यानी असंतुलन की ओर ले जाएगा। सब कुछ असंतुलित होता चला जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंश्योर्स ह्यूमन डैश, कहने का मतलब ये हुआ कि नेचर को प्रोटेक्ट करने से क्या होता है, वो इंसान को किस ओर ले जाता है, वो ह्यूमन डैश, अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंश्योर्स ह्यूमन डैश। यदि हम प्रकृति की सुरक्षा करते हैं तो वह क्या तय करता है, ह्यूमन डैश, ह्यूमन सर्वाइवल, वो इंसान के जिंदा रहने की बात को वो तय करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द टोन ऑफ द लेसन इज डैश, इस चैप्टर का, इस लेसन का टोन कैसा है। तो द आंसर इज सीरियस, अर्थात सीरियस टोन में इस चैप्टर को लिखा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 18, इकोलॉजी मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ डैश, इकोलॉजी किस चीज़ के संतुलन को बनाए रखता है। मेंटेन मीन्स बनाए रखना, बैलेंस मीन्स संतुलन। तो आइए देखते हैं आंसर, लाइफ, अर्थात इकोलॉजी मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ लाइफ, इकोलॉजी जीवन के संतुलन को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 19, हार्म टू नेचर मीन्स हार्म टू डैश, अर्थात यदि हम नेचर को हार्म करते हैं तो उसका अर्थ और किस चीज़ को हार्म करने से हम समझ सकते हैं, लाइफ। आइए समझते हैं इसको, हार्म टू नेचर मीन्स हार्म टू लाइफ, अर्थात यदि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम खुद अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द लेसन गिव्स अ मैसेज ऑफ एनवायरमेंटल डैश, ये जो पार्ट है ये कौन सा संदेश हमें दे रहा है, एनवायरमेंटल डैश, अर्थात पर्यावरणीय डैश का संदेश हमें देता है। तो एनवायरमेंटल के बाद देखते हैं क्या आएगा, अवेयरनेस यानी जागरूकता, पर्यावरणीय जागरूकता का संदेश ये चैप्टर हमें देता है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, द लेसन गिव्स अ मैसेज ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। आइए आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स की ओर हम लोग आ चुके हैं। तो बच्चों, यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मैन इज सेपरेट फ्रॉम नेचर, इंसान प्रकृति से सेपरेट है। बताइए क्या हम प्रकृति से अलग होकर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 22, इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बींग्स एंड एनवायरनमेंट, अर्थात इकोलॉजी का अर्थ होता है रिलेशनशिप का अध्ययन, लिविंग बींग्स और एनवायरनमेंट के बीच जो संबंध है उसके अध्ययन को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं।
तो आप सोच सकते हैं कि यह बात सच है या नहीं। बिल्कुल ये बात सच है। लिविंग बीइंग्स और पर्यावरण के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसी के स्टडी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। द आंसर इज ट्रू। कटिंग ट्रीज हेल्प्स इन, पेड़ों का काटना वो हेल्प करता है किस में? मेंटेनिंग इकोलॉजी। कटिंग ट्रीज हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोलॉजी। क्या पेड़ के काटने से इकोलॉजी मेंटेन होगा, रहेगा? आइए देखते हैं आंसर। फॉल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इकोलॉजी मेंटेन तब होता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। पेड़ काटने से इकोलॉजी को मेंटेन हम नहीं रख पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजी अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ। यहाँ लेखक का कहना है कि इकोलॉजी में छेड़छाड़ इंसान के जीवन को प्रभावित करता है। तो आप बता सकते हैं कि ये बात सही होगा या नहीं। ये बिल्कुल सही बात है। द आंसर इज ट्रू। आइए क्वेश्चन नंबर 25, द चैप्टर एनकरेजेज मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एनकरेज मीन्स होता है बच्चों बढ़ावा देना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो चैप्टर है वो एनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों के मिसयूज पर, उसके दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो द आंसर विल बी फॉल्स। तो बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैन्स सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। इंसान का जो सर्वाइवल है, यानी इंसान का जिंदा रह पाना, वह डिपेंड करता है, निर्भर करता है ऑन अ हेल्दी एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ पर्यावरण पर। बिल्कुल सही बात है। इंसान तभी जिंदा रह पाएगा जब हमारा पर्यावरण स्वस्थ हो, हेल्दी हो। द आंसर इज ट्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द चैप्टर इज रिटन इन अ सीरियस टोन। इस चैप्टर को सीरियस टोन में लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी इज नॉट मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा करना, इकोलॉजी की सुरक्षा करना, पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना इंसान की जिम्मेदारी नहीं है। भाई इंसान की जिम्मेदारी नहीं होगी तो और किसकी होगी? बिल्कुल ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम अपने इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करके रखें, उसको बचा करके रखें और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ न करें। द आंसर इज फॉल्स। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, और यदि यहाँ से नोट को हटा दिया जाए तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन यदि नोट लगा दिया जाए तो ये फॉल्स हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ कुल मैं 30 प्रश्न डील करने वाला हूँ। एनवायरमेंटल बैलेंस इज नेसेसरी फॉर लाइफ। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्यावरणीय संतुलन जीवन के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही बात है। आंसर इज ट्रू। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो बच्चों यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। द ऑथर वार्न्स अगेंस्ट इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस। लेखक चेतावनी देते हैं पर्यावरणीय असंतुलन के खिलाफ। बिल्कुल सही बात है। लेखक हमें सचेत करते हैं एनवायरमेंटल इम्बैलेंस को लेकर। द आंसर इज ट्रू। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपनी तैयारी जारी रखिए एवं और भी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू वेरी मच।